एडिटोरियल का बिहार तथ्य संग्रह को देखेंगे। और मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि स्पेशली जो ये आपका वन लाइनर फॉर्मेट में है और इसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आए, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यूनिट 10 है, ठीक है। आप बिहार का मैप को देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग बिहार विशेष विविध्य, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं सोची कि आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। चलिए, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो ये आपका लिच्छवी हो जाएगा। लिच्छवी कहाँ है? वैशाली में है, ठीक है। बिहार का आपका प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर की अगर बात करें तो ये पटना पाटलिपुत्रा नगर था, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग आपका विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन थे? तो विश्व के बारे में पूछा जा रहा है, वो आपका आर्यभट्ट जी हो जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। स्पेशली यहाँ पे आगे अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी आपके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी, ये अस्थायी और यहाँ अस्थायी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 11 दिसंबर को, ये 9 दिसंबर को बनते हैं, ठीक है, 2 दिन के बाद। ये बहुत बूढ़े हो चुके थे ना, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पे राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। ब्रिटिश शासन में आपका जो है बताया जा रहा है कि प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो ये आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएगा। ब्रिटिश शासन में आपके ब्रिटिश शासन में आपका बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स सिफ्टन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन में आपका प्रथम राज्यपाल सर जेम्स सिफ्टन हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कब बने थे? ये 1935 में बनते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार स्वतंत्र बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल कौन बनते हैं? तो 1947 के समय में, तो ये बनते हैं आपके जयराम दौलत राम जी, ठीक है। बिहार शासन में आपको बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो मोहम्मद यूनुस बनते हैं। श्री कृष्ण सिंह जो है वो सरकार बनाने से मना कर देते हैं। उसके अलावा जो है स्वतंत्र बिहार के प्रथम अगर बात करें तो ये प्रथम सीएम जो है वो श्री कृष्ण सिंह रहते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश शासन में आपके यूनुस जी थे, ठीक है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री जी हो जाएंगे। बिहार के प्रथम निर्दलीय आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद हो जाएंगे। हरिजन भोला पासवान, निर्दलीय मुख्यमंत्री जो होंगे वो महामाया प्रसाद जी होंगे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको श्रीमती राबड़ी देवी जी हो जाएंगी, पहली है ये, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो आपका सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स आपके बनते हैं, जेम्स कैमियर बनते हैं, ठीक है। जेम्स जे कैमियर इनको बोलते हैं। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम जो भारतीय मुख्यमंत्री आपका कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके जो है मुख्य न्यायाधीश पूछा जा रहा है, तो ये स्पेशली सर सैयद फजल अली थे, ठीक है। तो आपके पटना के जो थे उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें सर्वोच्च न्यायालय के जो है प्रथम बिहारी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहारी मुख्यमंत्री जी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो है वो बिहारी मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश की बात बोला जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे, ठीक है ना। सीजीआई के तौर पे बने थे सुप्रीम कोर्ट में, वो बिहार से भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी हो जाएंगे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे रामदयालु सिंह हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि विधान परिषद के प्रथम आपका सभापति कौन थे? तो विधान परिषद के प्रथम सभापति जो है वो राजीव रंजन प्रसाद हो जाएंगे। तो ये आपका विधान रामदयालु से आपको विधानसभा के थे, और ये आपके हो जाएंगे विधान परिषद के सभापति राजीव रंजन प्रसाद जी हो जाएंगे। प्रथम आपका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बिहार के व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न सम्मान मिला था, तो ये राजेंद्र प्रसाद पहली बार 1962 में, जाकिर हुसैन जी को 1963 में,
ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका जयप्रकाश नारायण को 1999 में, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका जो है वो प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो रणधीर वर्मा जी थे। तो अशोक चक्र। बिहार का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु 1874 में था, इनको दिया गया था। ठीक है, बिहार बंधु था, प्रथम हिंदी समाचार था जो पब्लिश 1874 में होता है। बिहार का प्रथम आपका अंग्रेजी साप्ताहिक आपका समाचार पत्र कौन था? दी बिहार हेराल्ड था, तो आपका 1875 में, 1 साल के बाद होता है। अगर बात करें दैनिक समाचार जो था पत्र की बात करें हिंदी में, तो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? ये समाचार पत्र था, लेकिन ये दैनिक नहीं था। ये दैनिक की बात करते तो सर्वहितैषी सी हो जाएगा। बिहार बंधु तो समाचार पत्र था, लेकिन दैनिक अगर बात करें तो ये सर्वहितैषी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि प्रथम आपका जो है अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्च लाइट हो जाएगा 1918 में। और साप्ताहिक जो था वो आपका था वो दी हेराल्ड। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, तो आपका जो है साप्ताहिक जो था वो क्या था? दी हेराल्ड था। और ये जो दैनिक समाचार पत्र दी सर्च लाइट 1918 में हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का जो है प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन है? तो उर्दू समाचार पत्र जो है नूर अल अनवर हो जाएगा 1876 में। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना, तो बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना जो है बिहार बंधु आपका प्रेस ने स्टार्ट किया था। तो प्रथम हिंदी छापाखाना खाना जो है वो आपका बिहार बंधु प्रेस ने स्टार्ट किया था। अगर बात करें हम लोग प्रथम नगर पालिका बिहार की, तो ये आरा हो जाएगा। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज आपके यात्री कौन थे? रॉयल फिल्च हो जाएंगे। ठीक है, तो रॉयल फिल्च आपका प्रथम अंग्रेज यात्री था। बिहार की आपके सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गंगा है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। बिहार का सबसे बड़ा आपका हवाई अड्डा कौन है? तो पटना में जयप्रकाश आपका नारायण हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है? तो सोनपुर प्लेटफॉर्म बड़ा है, ये रेलवे जंक्शन जो है आपका बड़ा पटना जंक्शन का हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा आपका सड़क पुल कौन है? तो आपको महात्मा गांधी सेतु पुल हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा मेला तो हरिहर नाथ का मेला होता है, सोनपुर में लगता है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना तो बरौनी रिफाइनरी में हुआ था। ठीक है, तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो बरौनी रिफाइनरी में बना था। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना तो आपका जो है वो आपका ये 1974 में बना था शायद, ये मैं देख के बता दूंगी। ठीक है, तो अभी आप इसको रहने ही दीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, बेगूसराय में है बरौनी वाला। ठीक है, बिहार की जो है प्रथम आपका सिंचाई परियोजना जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। ठीक है ना। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में हो जाएगा। दरभंगा में भी तो बन रहा है ना दूसरा। देखिएगा अगला बताया जा रहा है करंट पे, उसको कवर किया गया है। आधुनिक बिहार का आपका प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो पटना यूनिवर्सिटी है आपका 1917 के टाइम पे, चंपारण के टाइम में यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। आगे बोला जा रहा है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बिहार का जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? तो मगध यूनिवर्सिटी हो जाएगा, मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज कौन है? तो पटना कॉलेज है आपका 1809 जनवरी 1863 में इसका जो है वो स्थापना किया गया था। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का जो है आपका सबसे बड़ा जो है सबसे गर्म जिला कौन है? तो गया है। सबसे ठंडा अगर बिहार के जिला पूछा जाए तो गया हो जाएगा। गर्म और ठंडा दोनों ही है। अगर बिहार में आपका सबसे अधिक जो वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार में सबसे कम आपका वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद हो जाएगा। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, छोटा जिला कौन है? तो शिवहर हो जाएगा। तो पश्चिम चंपारण कहाँ है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अगर बिहार का आपको मैप आता होगा तो ये आपको पश्चिम चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, तो ये आपका बड़ा जिला है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है वो री एग्ज़ाम जो हुआ था, तो पीवाईक्यू को देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो 67 में हुआ है उससे आपका लेकर के 47 तक को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ देख लेते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये तो आर्थिक सर्वेक्षण में, अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि याद रखिएगा बिहार राज्य में शहरीकरण कितना है, तो 15.3 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो मनोज तिवारी जी बने हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जिसकी आपका कितने मीटर ऊंचाई है, तो ये आपका 251 मीटर का आपका जो लंबाई है का निर्माण जो है बिहार के किस जिले में किया गया है, तो सीतामढ़ी में किया जा रहा है, किया जाएगा, अभी किया मतलब स्टार्ट कर दिया गया है 251 का। ठीक है ना, तो आप बताइएगा कि स्टार्ट किया गया है कि नहीं। आई थिंक इसको स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ देखिए बिहार में आपका ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो शराबबंदी से है। बिहार में जो है वो हाल ही में आपके बिहार में किस जो स्थान पे आपका उत्तर भारत का पहला बॉर्ड ड्रिंकिंग स्टेशन खोला गया है, तो उत्तर जो है भारत का है तो भागलपुर में खोला गया है। ठीक है, ये पहला है। निम्न में के किसने जो है वो बिहार में आपका गिद्ध संरक्षण आपका योजना शुरू की है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपको पश्चिम चंपारण में हो जाएगा ए। ठीक है, तो याद रखिए गिद्ध संरक्षण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया पश्चिम चंपारण में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ये PYQ है जो अभी तक 67 से लेकर के आपको 47 तक का जो BPSC का एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उससे आपको यहाँ पे डिटेरिया में दे दिया गया है, तो रिवीजन उसको भी कर ले रहे हैं। बिहार के प्रथम आपका भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है संताल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये सिद्धू और कान्हू हो जाएंगे। 1855-56 में होता है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1798 में चौरी विद्रोह जो 1798 में हुआ था। उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग होता है, पृथक होता है। उड़ीसा बिहार से अलग होता है 1936 में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 आपका वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को। तेलहड़ा आपका कुंड जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो ये कैमूर में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि मैंने ऑलरेडी कराया है तो आप उसको देख लीजिएगा। एशिया की सबसे बड़ी जो है वो ताज़ा जो है वो जल वाली आपका गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी आपका ताज़ा जल वाली गोखुर झील जो बिहार में कौन सी है, तो कन्वर झील या फिर कांवर झील बोलते हैं। ये आपका एशिया की सबसे बड़ी भी और ताज़ा वाली आपका गोखुर झील है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो जमुई में मिला है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले को जो है वो आपका सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर को। 2011 के अनुसार अगर बात करें बिहार में महिला साक्षरता कितनी है, तो 51.50 है। याद रखिए लीजिएगा कि BPSC ने हाल ही में जो टीचर का एग्ज़ाम लिया है 24 अगस्त को 2023 को। ठीक है ना, तो BPSC अब कंडक्ट करवा रही है टीचर वाला, तो 24 अगस्त को पूछा गया है कि विमेन लिटरेसी रेट कितना है बिहार में। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का क्रम क्या है, तो शहरीकरण में बताया जा रहा है तो आपका नालंदा, उसके अलावा आपका मुंगेर और पटना, तो पटना में ज़्यादा है, फिर मुंगेर हो जाएगा, फिर आपका नालंदा हो जाएगा शहरीकरण का। वित्तीय वर्ष आपका 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है कितना, तो 3.47 हो जाएगा। ये 2022-23 का है, तो आपको याद रखना होगा 2023-24 का। ठीक है, आगे देखिए वह विकल्प चुनिए जो आपका बिहार की आपका 7 निश्चय भाग 2 का योजना का भाग नहीं है। तो कौन जो है 7 निश्चय भाग 2 योजना का भाग नहीं है, तो सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है जो बिहार सरकार ने आपका 7 निश्चय योजना शुरू किया है पार्ट 2 का। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में आपका जो बिहार राज्य के जिलों का जो है वो सही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम में प्रति व्यक्ति आय का, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, तो आपका नालंदा, नवादा, फिर किशनगंज, फिर आपका पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर है। ठीक है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 67 जो है आपका BPSC का जो पहले किया गया था कैंसिल हो गया था, तो देखिए इसको क्या, ये तो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब राजकोषीय घाटा जरूर देख लीजिएगा आपका जो 22-23 का होगा। ठीक है, चलिए वो बजट में मैं बता दूंगी आपको। आपका वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन सा संबंधित नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया जो है संबंधित नहीं है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में आपका पुरुषों से आपका ज़्यादा महिलाएं जो है वो जो है आपका किस जिले में आपको पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो आपका गोपालगंज जिले से में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो 1913 में आपका जो है वो विधान परिषद की पूछी जा रही है। पहली बैठक आपका किस वर्ष बुलाई गई, तो 1913 में। बिहार में रश्मि कुमारी एक है, तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप से उनका संबंध है रश्मि कुमारी जी का, ये करेंट से है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था, तो ये आपका कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो है बिहार के आपका बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के विधान सभा में आपका SC की जो उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आपका आरक्षित है, तो विधानसभा में बिहार विधानसभा में SC सीटें कितनी है, तो 38 है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है पंचायत निकायों में आपको महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, 2006 में प्रदान किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा पंचायत में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया, तो 2000 में किया गया था। झारखंड 2000 में बनता है अलग होकर के बिहार से। ये तो आपका जो है वो नए मंत्रालय जो है कौशल उद्यमिता विकास मंत्रालय बनाया गया है आपका 2021-22 के पेश किया गया बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय जो है कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय बना है। बिहार में आपका मानव जो है वो विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो आपका जो है बिहार में मानव विकास उप मिशन के लिए जो है कितने विभाग शामिल है, तो 7 विभाग शामिल है। आगे बताया जा रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है बिहार के किस जिले में आपका प्रधानमंत्री द्वारा जो 2020 में शुरू किया गया, तो खगड़िया में शुरू किया गया है। और ये जो है वो आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरुआत किया गया है, खगड़िया से। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जाए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्दो कान्हू ने 1855 में। गांधी जी को जो है चंपारण आने का जो है निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल जी थे। ठीक है, बोध गया में आपका किसी ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आपका जो है वो गौतम बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था। आगे देखिए बताया जा रहा है कि 1913 में आपका पटना में आपका अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी, तो 1913 में सचिन नाथ सान्याल जी थे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार आपका समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया, तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण हो जाएगा 1931 में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आपका जो है वो समाजवादी पार्टी तो 1931 याद रखिएगा, कभी कभी 1931 में पूछ देता है। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है स्थित है, तो पटना जिले में है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है, तो कांवड़ झील हो जाएगा बेगूसराय में। ठीक है, उसके अलावा जो है वो ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया में ब्रह्मयोनी हिल। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर पश्चिम है। ठीक है ना, तो ये उत्तर पश्चिम, ये आप अगर देखेंगे तो ये आपका बिहार का मैप है, तो उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। सबसे अधिक कृषि जलवायु आपका क्षेत्र है। यहाँ पे बताया जा रहा है 66 में PSC क्वेश्चन आप देखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है कि आपका बिहार जो है वो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। आगे बताया जा रहा है कि बिहार की स्थापना कभी, तो बंगाल से 1912 में अलग होता है बिहार। ठीक है, बिहार में आपका 3 कठिया पद्धति में आपका नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा गया, तो 3/20। 3 कठिया का मतलब वही होता है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक आपका दल से प्रारंभ किया था, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस आपका राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था रामविलास पासवान ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। बिहार के आपका राजनीतिक स्वर्गीय जो है रघुवंश प्रसाद सिंह ने पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो 11वीं लोकसभा के लिए हुए थे। ठीक है, रघुवंश प्रसाद सिंह। आगे बताया जा रहा है कि चंपारण में इंडिको के आपके खिलाफ जो है वो आपका चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की
ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का जो है ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आपका आकर्षित किया था। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो प्राचीन आपका महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगीर या फिर गिरिव्रज हो जाएगा, एक ही नाम है। ठीक है, तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। आपका स्वामी सहजानंद समाधि निम्नलिखित में इससे किससे संबंधित है? तो बिहार में आपके किसान आंदोलन से संबंध है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आपका गांधीवादी का प्रथम सत्याग्रही था जिसमें आपका उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। ठीक है, तो चंपारण में किया था प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने। ठीक है, तो उन्होंने सबने अवज्ञा जो चंपारण में किया था 1917 में। बिहार में आपका 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जो जोड़ा सही नहीं है? तो ये मुंडा जमुई हो जाएगा। ये आपका जो है वो जनजाति और जिला जो मुंडा और जमुई में नहीं मिलता है। यहाँ देखिए मुंडा जो है झारखंड में मिलता है ना, कुछ कुछ जो है वो सटा हुआ जो है झारखंड से जो है आपका साउथ वाला एरिया होगा। बिहार राज्य में आपका कुल जो भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन जीव का प्रतिशत कितना है? तो आपका 7.84 जो है वो वन क्षेत्र का प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार जो है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में करा दूंगी, तो देख लीजिएगा। ठीक है ना। आपको बताया जा रहा है कि निम्न में से किस जिले में आपका बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है, उत्तरी बिहार का हिस्सा है। देखिए बिहार में प्रभावित होने वाले नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नीचे से उत्तर की तरफ जाएगा, सोन पुनपुन कर्मनाशा आदि हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के आपका निम्न जिलों में से किस जिले में आपका पीडमोंट स्वैप आपका जो है मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैप जो है वो उत्तरी बिहार यानी पश्चिम चंपारण में मिलता है आपको। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से आपका गंगा नदी नहीं बहती है? तो आपका कोसी मगध से आपका गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है ना। 1632 में क्या होता है कि पटना की आपका जो है वो पटना शहर में अब कौन सी कंपनी ने आपका अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आपका पटना शहर में 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण जो है 7 निश्चयों में नहीं है, पहला वाला में पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। तो कितना है? तो 33% कम है। राष्ट्रीय आय से कितना है? तो आपका 33% जो है वो कम है। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर जो देश की तुलना में कम है, तो कितना है? 33% कम है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत के जो है आपका निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 की आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया है? तो 25 दिसंबर 2020 को जो है वो जारी किया है। और भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है, तो 25 सितंबर 2020 को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS यानी जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है 1 अप्रैल 2019 से। ये प्रणाली क्या है? ये राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलाप को ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगी, CFMS प्रणाली। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को आपका कृषि कर्मण आपका पुरस्कार दिया है। कब? तो 2 जनवरी 2020 को। और ये जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया था, तो कब दिया गया था? तो आपका मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए जो है कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया था 2020 में, 2 जनवरी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 66 का जो प्रारंभिक री एग्ज़ाम हुआ था, तो देखिए बिहार का कुछ सीटों पे आपका कैंसिल कर दिया गया था ना। बिहार का कौन सा आपका शहर 5 पहाड़ियों पर गिरा हुआ है? तो राजगीर हो जाएगा। भारत के आपका प्रथम जो है आपका उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से है। ठीक है, थे। उसके अलावा बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां आपका अधिवेशन पूछा जा रहा है हजारीबाग से। बिहार के आपका चिरांद नामक पूरा सर्वको प्राचीन आपका प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार के चिरांद जो है आपका नामक
पूरा स्थल को प्राचीनतम संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है छिरान, ठीक है, याद रखिएगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आपका बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी पटना में। आगे बताया जा रहा है कि आपको स्वतंत्रता बाद जो है बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो ये स्वतंत्रता बाद जो है 1947 के बाद जयराम दौलत राम बने थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका 2011 में आपका बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या है? तो 3 जिलों में जो है वो 10 लाख से कम जनसंख्या है, सिर्फ 3 जिलों में 2011 के सेंसस के अनुसार। बिहार में निम्नलिखित में से किस राज्य अनाज का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये मक्का का है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका मछली उत्पादन वाले अग्रिम जिले कौन है? मछली तो मधुबनी और दरभंगा हो जाएंगे, उत्तरी बिहार का ये सब जिले हैं। आगे देखिए बताया जा रहा है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो आपका जो है उत्पादन क्षेत्र में दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की आपका दालें हैं, मूंग और मसूर हो जाएगी। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपका बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा गन्ना उत्पादन में। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में आपका सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास हो जाएगा। आपका तो रोहतास क्या, कैमूर के जस्ट बगल में रोहतास है, सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है रोहतास। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार के जिले कौन से हैं जो 2001 से 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? तो आपका किशनगंज और आपका जो है सहरसा में सबसे कम आपका महिला साक्षरता दर है, ठीक है, 2011 के अनुसार अगर बात करें तो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि बिहार अर्थव्यवस्था के अनुसार 18-19 में आपका स्थिर कीमतों पर क्या है? तो विकास दर 10.53 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 2019 में आपका बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितनी है? तो 4767 हो जाएगा मेगावाट। आगे बताया जा रहा है कि किस आपका खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है? 17-18 में गेहूँ में, ठीक है, याद रखिएगा 17-18 में गेहूं में दिया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में हुए थे। आगे बताया जा रहा है कि 1904 में आपका देवार में गोल्डन नी की स्थापना ब्रिटिशर का बहिष्कार और जो है स्वदेशी आंदोलन प्रगति के लिए की गई थी बिहार में। आगे बताया जा रहा है कि 1875 में बिहार हेराल्ड आपका प्रारंभ किया गया, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका जो है प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब आपका स्थापित किया गया? तो 2018 में, ठीक है, प्रथम चेक पोस्ट आपका समेकित चेक पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।